गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो काम दिया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा होगा और आप कर रहे हैं डेली का होमवर्क। स्टूडेंट, आपका आज कराने के बाद कल होमवर्क सारा चेक किया जाएगा। तो आज हम 3.5 एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमने इसमें ब्रज गुणन विधि की थी और बाकी मैंने आपको कहा था अगर एग्जाम में आपको कोई मेथड नहीं कहते हैं तो आप विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, जो कि काफ़ी इजी पड़ता है। तो देखिए, अब 3.5 एक्सरसाइज है, इसके जो क्वेश्चंस हैं आगे के वो हम कर रहे हैं। इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएगी, कुछ रकम दे दी जाएगी, तो आपको समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे अब इसमें क्या दे रखा है कि कोई दो विद्यार्थी हैं, वो हॉस्टल में रह रहे हैं या छात्रावास में रह रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर वो छात्रावास में रहते हैं तो कई तरह के खर्चे होते हैं। आपको एक तो उन्होंने दिया है कि उनका किराया नियत है, मीन्स फिक्स है। जो रूम का आपको किराया देना पड़ता है वो 100 रुपये 200 रुपये जो भी है, फिक्स है, उसमें कोई आपको छूट नहीं मिलेगी। तो वो सभी के लिए फिक्स रहेगा, चाहे वो कोई भी बच्चा है। लेकिन अगर जो खाना की बात आती है, जैसे कोई बच्चा इसने बोला है कि 20 दिन खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो उसको टोटल मिलाकर 1000 रुपये देने पड़ रहा है, किराया भी मिलाकर और भोजन भी मिलाकर। और 26 दिन भोजन कर रहा है तो 1180 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि वो नियत किराया या नियत खर्चा था वो क्या था और भोजन का मूल्य अलग अलग कितना था। तो देखिए स्टूडेंट, हम मानेंगे पहले इसके लिए, जैसे समीकरण बनाने के लिए, कि माना जो नियत व्यय है या नियत किराया है वो देना पड़ रहा है उनको x रुपए। और अब बाकी बात आती है भोजन की। एक खाने का आपको दे रखा है मूल्य, तो हम एक दिन का मानेंगे, एक दिन का भोजन का व्यय, तो ये हम मान लेते हैं कि y रुपए है। तो देखिए स्टूडेंट, अब दो आपको कंडीशन दे रखी है, दो स्टूडेंट के बारे में क्या रखा है। तो फर्स्ट कंडीशन हम कर रहे हैं कि एक तो वो नियत किराया दे रहा है और 20 दिन भोजन कर रहा है। नियत किराया हमने माना है x और एक दिन का भोजन का खर्चा y है, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y और टोटल मिलाकर उसको देने पड़ रहे हैं 1000 रुपये। ये तो है फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड देखिए स्टूडेंट, अब जो बी विद्यार्थी है, कोई और जो स्टूडेंट है, अब नियत किराया तो वो दे ही रहा है और भोजन वो कर रहा है 26 दिन। तो देखिए नियत किराया दे रहा है तो ये x एज इट इज आ जाएगा। नियत के लिए आपने x माना है किराया, एक दिन का भोजन y रुपए का है, तो 26 दिन का भोजन हो जाएगा 26y और ये टोटल मिलाकर 1180 रुपये उसको देने पड़ रहे हैं। तो ये आपके पास दो समीकरण आ चुके हैं। अब आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हमने 3 विधियां की हैं। जैसे ग्राफ विधि तो आप बिल्कुल आप ये सोचिए कि जब कहते हैं एग्जाम में तभी आप करिए, ऐसे ही ब्रज गुणन भी तभी आप करिए। बाकी बच गई दो विधियां, एक तो प्रतिस्थापन है, एक विलोपन है। तो प्रतिस्थापन विलोपन आप कोशिश कीजिए कि यही दोनों आप अप्लाई करिए और इनमें से भी अगर आपको एक जो लगानी है, मैं ये राय दूंगी कि आप विलोपन विधि ही ज्यादा करिए। तो अब इस क्वेश्चन में आपको अगर कुछ भी नहीं देते हैं कि कौन सी विधि से करिए, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं अब आपको एक एक बार सारी विधियां रिपीट करा देती हूँ। अब इसमें जैसे हम विलोपन से ही कराती हूँ, मैं आपको दो समीकरण है। आप विलोपन से कैसे किया करते थे, ये पहला बड़ा वाला मैंने ऊपर रख लिया, छोटे वाला नीचे रख लिया और इसमें x के गुणांक पहले से ही बराबर है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है। नहीं होते थे तो हम बराबर किया करते थे। अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करने पे सारे निशान बदल गए। अब एक x में से एक x गया, ये खत्म। और 26y में से 20y गया, नीचे वाला निशान देखेंगे 6y। अब 1180 में से 1000 घट गया तो ये आ जाएगा 180। अब y का मान कितना आ गया, 180। ये 6 इधर आके बटे में, यानी कि ये 30 हो गया, 30 रुपये। यानी y आपने माना था एक दिन का भोजन का खर्च 30 रुपये है। अब नियत किराया के लिए आप ये दो समीकरण ऊपर हैं, y का मान कहीं भी रख सकते हैं। जैसे पहले में रख दें x प्लस 20 गुणा y की जगह 30 रख दिया, बराबर है 1000। तो x बराबर ये 1000 और 20 और 30 को गुणा करेंगे 600, जो कि इधर आके माइनस, यानी x बराबर है 400 रुपये। तो 400 रुपये तो नियत खर्चा देना ही पड़ेगा, उसके अलावा भोजन का एक दिन का खर्चा 30 रुपये देना पड़ेगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये मैंने विलोपन विधि लगाई है। अब एक बार मैं सारी आपको रिपीट करा दूंगी। अब देखिए जो नेक्स्ट है,
नेक्स्ट में अब आपको क्या कह रखा है कि एक भिन्न है, तो भिन्न है तो आप अंश हर, फिर से ये क्वेश्चन आप इस टाइप का पहले भी कर चुके हैं। माना अंश आप मान लेंगे x है, हर आप मान लेंगे y है, तो भिन्न होती है अंश बटे हर यानी x बटे y। अब फिर आपको दो कंडीशन दे रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहे हैं कि भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है, ये वाली भिन्न 1/3 के बराबर हो गई यदि अंश में से एक घटा दिया, अंश में एक घटाया, हर में कुछ भी नहीं किया, तो ये फर्स्ट कंडीशन दे रहे हैं। ऐसे ही सेकंड है, सेकंड में आप कह रहे हैं कि भिन्न 1/4 हो जाती है, तो भिन्न है x बटे वाई, ये 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ा जाता है, अंश में कुछ नहीं कर रहे, हर में 8 जोड़ रहे हैं। तो ये आपको दो कंडीशन ये दे रहे हैं। भिन्न हमने ली x बटे वाई 1/4 के बराबर हो गई और हर में 8 जोड़ दिया गया। अब आप इनको आर पार गुणा करके क्या करेंगे, पहले समीकरण को ठीक करेंगे। यहाँ 3 से गुणा 3x माइनस 3, एक को y से y, इस y को हम उधर ले आते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर में 0। तो ये है पहला समीकरण। ऐसे ही दूसरा आप आर पार गुणा कर लीजिए, 4x बराबर, अब यहाँ 1 से गुणा y प्लस 8, सभी को एक तरफ ले आइए, 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो ये है दूसरा समीकरण। अब ये दो समीकरण बन गए हैं, तो आपको क्या करना है, अब फिर से इनको सॉल्व करना है। आपके पास प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन है, फिर से ब्रजगुणन है। जैसे मैं आपको ब्रजगुणन रिपीट करा दूं, ब्रजगुणन में क्या होता था, आप पहला समीकरण रख लिया, दूसरा रख लिया, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए क्या हो जाएगा ब्रजगुणन से, यहाँ हम रखा करते थे x, फिर y, फिर 1। अगर आप x रख रहे हैं तो x के ये गुणांक आप छुपा लिया करते थे, बाकी रख देते थे। यहाँ पे -1, इधर -1 y वाले, तो हम यहाँ रखेंगे -1 और इसके साथ है -8 -3। अब y वाले हैं तो y वाले छुपा लीजिए, बाकी रख दीजिए। -8 -3 पहले ही लिखा हुआ है, बच गया 4 और 3, ये हम लिख लेते हैं। अब एक बार ये छुपाए, एक बार ये छुपाए, अब ये छुपाएंगे। अब ये वाले गुणांक लिखेंगे, 4 और 3 लिखा हुआ है, दोबारा से हम लिखेंगे -1 तो इनकी आर पार गुणा करके आप सॉल्व किया करते थे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे आ जाएगा, फिर आप लिखा करते थे x बराबर y बराबर 1, अब बराबर के निशान आ जाएंगे। अब इनकी आर पार गुणा, ये 3 एकम 3 और 8 एकम 8, बीच में माइनस का निशान आ जाता है। अब ये 8 तिया 24 माइनस का आ जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 1 माइनस बीच में होता है तो प्लस का 12, और 1 के नीचे 4 एकम 4 माइनस का, ऐसे ही 3 एकम 3 ये आ जाएगा प्लस का। तो x बटे -5, y बटे -12 और 1 बटे -1, माइनस पूरे में कैंसिल कर देते हैं, सब में है। तो x बटे 5 बराबर 1, तो इसको आर पार गुना करके ले जाते हैं, x बराबर 5। ऐसे ही y बटे 12 भी बराबर 1, तो y का मान आ गया 12, यानी भिन्न आ जाएगी x बटे y 5/12 के बराबर। तो स्टूडेंट ये थी ब्रजगुणन विधि, ये मैंने आपको रिपीट बताई है सारी, ये विधियां हमारी सारी हो चुकी हैं। अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पर। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, फिर से आपको एक रकम दे रखी है, इससे पहले आप समीकरण बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या रखा है कि एक स्टूडेंट है या एक विद्यार्थी है, उसका कोई टेस्ट होता है, तो पहली बार टेस्ट में सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं अगर आंसर सही होता है, और गलत पे 1 अंक काट लिया जाता है तो उसके कुल अंक आते हैं 40 या 40। और दूसरी बार उसको सही पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 2 अंक कट जाते हैं, तो कुल उसके अंक आते हैं 50। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि कुल कितने प्रश्न उससे पूछे गए थे टेस्ट में। तो देखिए आप ये मान लीजिए, पहले सही गलत है तो पहले हम सही मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वो कुल प्रश्न हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं, माना जो सही प्रश्न थे, जो उसने सही किए थे वो थे x, और जो गलत उसने उत्तर दिए थे, गलत वाले थे y। ठीक है, तो एंड में ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि कुल बतानी है आपको। तो देखिए अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन, सही वाले पे उसको 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो सही वाले हैं x प्रश्न, तो 3x यही हो जाएंगे, 3x अंक तो उसको ये मिल गए। अब गलत वाले पे 1 कट जाएगा, तो अब 1 की y से गुणा, लेकिन घट रहा है, ये कट रहा है यानी घटेगा, तो माइनस हो जाएगा, उसको कुल मिलाकर मिले हैं 40 अंक। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई।
अब सेकंड में उसके सही पर 4 अंक मिल रहे हैं, तो x टोटल सही प्रश्न है, तो टोटल मिला के अंक हो गए 4x। ऐसे ही गलत पर 2 कट रहे हैं, 2 कट रहे हैं यानी 2y माइनस हो जाएगा और कुल मिला के उसको 50 अंक मिल रहे हैं। तो ये 2 कंडीशन हो गई स्टूडेंट। इसमें से पूरे में से आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 खत्म हो रहा है, 2 एक दूनी 4, यहाँ 2 एक कम 2, 2 कट गया और ये 25 दूनी 50, तो पूरे में से हमने 2 कैंसिल कर दिया। तो ये देखिए 2 समीकरण है। अब आप इसको किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, विलोपन है, प्रतिस्थापन है, व्रजगुणन है। तो अभी अभी मैंने आपको विलोपन दोबारा बताई है, व्रजगुणन बताई है। अब प्रतिस्थापन देखिए स्टूडेंट, प्रतिस्थापन में क्या होता था, आप एक वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते थे। जैसे y का मान ऊपर से निकाल लेते हैं, 40 मैं उस तरफ ले जाती हूँ, 3x, 40 उधर लेगा और y इधर आ गए, निशान बदल जाएंगे, 40 माइनस y प्लस, तो ये वाला मान आप इसके अंदर रख देंगे। देखिए क्या आएगा, 2x। अब y माइनस का है तो ये दोनों बदल जाएंगे निशान, माइनस 3x प्लस 40 हो जाएगा बराबर 25। तो 2x प्लस का 3x माइनस का, यानी 3 में से 2 घटाना है, माइनस x, 40 हम उधर लेके जाएंगे, माइनस x बराबर है, हो जाएगा माइनस 15, माइनस माइनस खत्म, यानी x का मान आ गया 15। तो 15 प्रश्न थे जो उसके सही थे बच्चे के। अब आप x का मान इसमें रख दीजिए, 3 गुणा 15 माइनस 40 बराबर है y। तो 15 या 45 माइनस 40 यानी कि 5। तो गलत उसके थे 5 क्वेश्चन, सही उसके थे दोनों बार 15 क्वेश्चन। तो ये था प्रतिस्थापन विधि, जो आप पहले कर चुके हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ ये दोबारा से ही। अब स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट बना के बता दूंगी और आपका मर्जी है, आप जिससे मर्जी आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब की बार एक आयत है, आयत में सबको पता है कि लंबाई चौड़ाई होती है, तो लंबाई में x मान लेती हूँ, चौड़ाई में y मान लेती हूँ और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा xy, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला इन्होंने कि हम अगर लंबाई को 5 कम कर देते हैं, चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं। फर्स्ट कंडीशन लिख रहे हैं हम, लंबाई को हम 5 कम कर रहे हैं, यानी x में 5 घटा रहे हैं, चौड़ाई में 3 बढ़ा रहे हैं। चौड़ाई 3 बढ़ गई, y थी, लंबाई 5 घट गई, गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल पहले से 9 कम हो जाता है। तो ये कंडीशन है, लंबाई हमने 5 घटाई, चौड़ाई हमने 3 बढ़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। और क्षेत्रफल वैसे पहले हमारे पास xy है जो कि 9 कम हो गया है। तो देखिए अब इसको आप थोड़ा सा हल कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो xy माइनस 5y, y से की पहले, फिर 3 से, 3x माइनस 15, आप सबको एक तरफ ले आइए, माइनस xy प्लस 9 बराबर 0। xy से xy खत्म, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, 15 में से 9 गया 6। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही बिल्कुल सेकंड है, सेकंड में अब की बार आपको कह रखा है लंबाई 3 कम की, तो x माइनस 3 हो गया, चौड़ाई 2 बढ़ा दी, दोनों को गुणा करेंगे क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल xy है वो पहले वाले से 67 बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। तो ये सेकंड कंडीशन है, इसको आपने फिर से सॉल्व करना है तो दूसरा समीकरण आ जाएगा और दोनों समीकरणों को आपने सॉल्व करना है। अब आपकी मर्जी है, किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी अब आपकी एक्सरसाइज 3.5 जो कि आज हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।